केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होता है जिनका इसके विभिन्न प्रावधानों के अधीन पंजीकरण कराने का दायित्व है अथवा पंजीकरण कराना अनिवार्य है अथवा जो स्वयं स्वेच्छा से पंजीकरण करवाना उचित समझते हैं। पंजीकरण संबंधी सभी प्रावधान अधिनियम की धाराएं 22 से 30 तक में तथा इनके संबंध में बनाए गए नियम 8 से 26 तक में उल्लेखित है। पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति धारा 22 में। नंबर 2, पंजीकरण अनिवार्य कराना हो धारा 24। नंबर 3, ऐच्छिक पंजीकरण धारा 25। माना गया पंजीकरण धारा 26। उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीकरण नियम 16। पहला, पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति धारा 22 के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र में पंजीकरण कराने के लिए दायी होगा जहां से वह कर योग्य वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है। यदि किसी वित्त वर्ष में उसकी कुल बिक्री या आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक है, परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष श्रेणी के राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से कर योग्य वस्तु व सेवा या दोनों की आपूर्ति करता है तो वह पंजीकरण के लिए तभी दायी होगा यदि उसकी कुल आवर्त किसी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक हो। यह भी प्रावधान किया गया है कि विशेष श्रेणी के राज्य के निवेदन एवं परिषद की सिफारिश पर सरकार प्रथम परंतुक में उल्लिखित कुल आवर्त को 20 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों एवं सीमाओं का पालन करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति नियत दिन से तुरंत पहले दिन किसी मौजूदा कानून के अधीन पंजीकृत है अथवा कोई अनुमति यानी कि लाइसेंस रखता है तो वह उसी नियत दिन से इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के लिए दायी होगा। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर योग्य पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति को चाहे उत्तराधिकारी अथवा अन्य किसी कारण से चलते हुए संस्थान के रूप में हस्तांतरित हो जाता है तो हस्तांतरित अथवा उत्तराधिकारी हस्तांतरण की तिथि या उत्तराधिकार की तिथि से पंजीकरण कराने के लिए दायी होगा। कुल आवर्त या बिक्री में कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी सभी आपूर्ति शामिल की जाएगी जो चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए की गई हो अथवा उसके सभी प्रधानों के लिए की गई हो। एक पंजीकृत फुटकर काम करने वाले श्रमिक द्वारा फुटकर कार्य पूरा हो जाने के बाद माल की आपूर्ति धारा 143 में उल्लिखित प्रधान द्वारा की गई आपूर्ति मानी जाएगी। अतः ऐसे माल की आपूर्ति कीमत को पंजीकृत फुटकर काम करने वाले श्रमिक की कुल आवर्त में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, अनिवार्य पंजीकरण धारा 24। धारा 22 की उपधारा 1 में चाहे कुछ भी उल्लेखित हो, निम्न व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। नंबर 1, अंतर्राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति। परंतु यदि कोई व्यक्ति सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता उसी दशा में होगी जबकि उसकी वित्त वर्ष में कुल आवर्त जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो 20 लाख रुपए से अधिक हो, चाहे भले ही वह कर योग्य सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति जो कर योग्य आपूर्ति करते हों। विपरीत प्रभार के तहत कर भुगतान के लिए दायी व्यक्ति।
इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 5 के तहत अधिसूचित सेवाएं कर योग्य आपूर्ति करने वाले अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, धारा 51 के अंतर्गत कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, चाहे वे इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से पंजीकृत हों अथवा नहीं, अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से चाहे एजेंट के रूप में या अन्य किसी हैसियत से कर योग्य माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, चाहे वे इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से पंजीकृत हों अथवा नहीं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके लिए धारा 52 के तहत उद्गम स्थान पर कर का संग्रह करना अपेक्षित है, पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर से ऑनलाइन सूचना एवं डाटा आधारित प्राप्ति पुनः प्राप्ति सेवाओं की भारत में आपूर्ति करता है एवं ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जो परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। तीसरा होता है ऐच्छिक पंजीकरण, धारा 25। कोई भी व्यक्ति जो यद्यपि धारा 22 या 24 के प्रावधान के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दायी नहीं है, वह भी स्वेच्छा से अपने को पंजीकृत करा सकता है, परंतु पंजीकरण कराने के पश्चात इस अधिनियम के समस्त प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से अनिवार्य पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। नंबर 4, माना गया पंजीकरण, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। यदि किसी व्यक्ति को राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या संघीय क्षेत्र वस्तु सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण या विशिष्ट पहचान नंबर स्वीकृत कर दिया गया है, तो उसे केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम के तहत भी पंजीकृत माना जाएगा या विशिष्ट पहचान नंबर स्वीकृत किया गया माना जाएगा, परंतु शर्त यह है कि उस व्यक्ति का पंजीकरण अथवा विशिष्ट पहचान नंबर के लिए आवेदन इस अधिनियम के तहत धारा 25 में निर्दिष्ट समय के भीतर निरस्त नहीं कर दिया गया हो। धारा 25 की उपधारा में चाहे कुछ भी उल्लेखित हो, यदि किसी व्यक्ति का पंजीकरण अथवा विशिष्ट पहचान नंबर हेतु आवेदन राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम संघीय क्षेत्र वस्तु सेवा कर अधिनियम के तहत निरस्त कर दिया जाता है, तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत भी उसके द्वारा पंजीकरण के लिए दिया गया आवेदन निरस्त माना जाएगा। और 5वां है उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीकरण, नियम 16। इस अधिनियम के तहत किसी सर्वे, पूछताछ, निरीक्षण, तलाशी अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप यदि उचित अधिकारी को यह ज्ञात हो जाता है एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए दायी है ऐसा पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति का अस्थायी रूप से पंजीकरण करेगा तथा इस आशय का आदेश फार्म संख्या GST रजिस्ट्रेशन 12 में जारी करेगा।